दूसरा लिस्ट जारी हो गया है जी। अभी तक रामगढ़ विधानसभा का कौन प्रत्याशी होगा, कोई चेहरा नहीं दे पा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। क्या बात है? देखिए रामगढ़ में है 30-32 प्रत्याशियों ने फॉर्म का पर्चा भरा था, उसमें से आप ही को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा आप क्या रामगढ़ में अभी तक काम किए हैं, अपने कामों को जनता के बीच थोड़ा बताइए। आप ये बताइए कि जब जयराम महतो बोल दिए हैं कि आपको जो भी सैलरी होगा विधायक का उसका 75% आपको जो है फंड में दान करना पड़ेगा, ट्रस्ट में दान करना पड़ेगा, ये जानते हुए आप विधायक के लिए क्यों अप्लाई किए हैं, क्यों विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? 75% आपको दान ही दब कर देना है तो। पार्टी के बहुत बड़ा आपको पद भी मिला हुआ है, जिला प्रवक्ता भी है, लेकिन आप विधायक बन के ही जनता का सेवा ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जनता के लिए, रामगढ़ जनता के लिए जो है बढ़िया साबित हो? पांडव दा, ये बताइए कि टाइगर जयराम महतो आपको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, ये हम नहीं बोल सकते हैं। अब वो टाइगर जयराम समझे और ये पार्टी किन्हें टिकट देगी, ये तीसरा या चौथा लिस्ट में ये पता चल जाएगा। लेकिन आप पहले ये बताइए कि यदि आपको टिकट मिल भी जाएगा तो आप जीत भी जाइएगा किसी तरह से, तो आप सबसे पहले कौन सा ऐसा रामगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिएगा? तो जोहार, नमस्कार, आदाब। अभी हमारे साथ में जिला प्रवक्ता पांडव कुमार महतो जी है। अभी हम इनसे जानेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव है वो जेएलकेएम ने दूसरी सूची जारी कर दी है। आप लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ दिनों पहले पहली सूची टाइगर जयराम महतो ने जारी की थी, जिसमें 6 प्रत्याशियों की घोषणा वो किए थे। उसके बाद सेकेंड जो लिस्ट जारी किए हैं उसमें 14 विधानसभा सीटों की जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब तीसरा लिस्ट की बारी है और तीसरा लिस्ट में रामगढ़ भी कहीं ना कहीं दौड़ में है। तो आइए हम पांडव कुमार महतो जी से सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जोहार दा। जोहार आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। दूसरा लिस्ट जारी हो गया है जी। अभी तक रामगढ़ विधानसभा का कौन प्रत्याशी होगा, कोई चेहरा नहीं दे पा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। क्या बात है? देखिए जहाँ तक बात है तो अगर यहाँ से अगर प्रत्याशी नहीं उतारा गया है तो कहीं न कहीं दादा अपना चिंतन मंथन कर रहे होंगे और काफ़ी आपको जान ही रहे हैं कि रामगढ़ एक हॉट सीट है, इसलिए काफ़ी विचार मंथन के बाद ही यहाँ पर उम्मीदवार दिया जाएगा। चलिए, आप भी विधानसभा की प्रत्याशी के लिए पर्चा भरे थे। आप में ऐसा क्या खास है कि जनता आपको अब विधायक के तौर पर देखना चाहेगी आपको, या टाइगर जयराम महतो जो प्रत्याशी है वो उन प्रत्याशियों में आप ही को प्रत्याशी चुने? क्योंकि रामगढ़ में है 30-32 प्रत्याशियों ने फॉर्म का पर्चा भरा था, उसमें से आप ही को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा आप क्या रामगढ़ में अभी तक काम किए हैं, अपने कामों को जनता के बीच थोड़ा बताइए। देखिए दादा सबसे बड़ी पहले तो मैं यही इस रामगढ़ की जनता जनार्दन को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, ये टाइगर जयराम दा की जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है, ये हमेशा विचार और संघर्ष के अनुरूप आज चल रही है और पूरे झारखंड में अगर यदि कोई इस पार्टी को जान रहा है, इस संघर्ष की बदौलत जान रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहना चाहेंगे जो आपका सवाल रहा, तो इस रामगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए, रामगढ़ विधानसभा की जनता के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है और भले अपने मुँह से बोलना कहीं उतना हमको उचित नहीं लगता है, लेकिन जब आपका सवाल आया तो सवाल का जवाब देना भी कहीं ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो जहाँ तक बात है तो अगर हम कहें, तो हमको लगता है कि शुरुआती दौर में अगर हम देखा जाए तो राजनीतिक करियर तो हम लोगों ने जब शुरू किया और शुरू करने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा आया कि आज हमारे झारखंड में जैसे टाइगर जयराम दा का उदय होता है और उसके बाद हम लगातार पार्टी से अपना इन विचारधारा से जुड़े रहे, सिद्धांत से जुड़े रहे। फलस्वरूप ऐसा हुआ कि हमने पार्टी में जुड़ने के बाद कई ऐसे कार्य जन मुद्दों को लेकर के हमने आवाज़ उठाया और उन सारी कार्यों को हमने किया। उन बड़े-बड़े कामों में से आपका कौन-सा बड़ा काम है? देखिए काम तो अब ये जनता जानेगी कि काम कौन वाला बड़ा है, कौन छोटा है, ये जनता तय करेगी। लेकिन हमने जो कार्य किया है, वो मैं आपके एक चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक कुछ दिन पहले यानी 2017-18 में एक बहुत बड़ा चर्चित कांड हुआ था, जो आईपीएल गोलीकांड था। और आईपीएल गोलीकांड के नाम से पूरे झारखंड में मशहूर था और उस कांड का ही बदौलत रहा जो तत्कालीन विधायक जो है श्रीमती ममता देवी जी, उस आंदोलन के उपज के माध्यम से ही वो चुनाव जीत करके आई हुई थी। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि उस चुनाव में जो भी रिजल्ट आया, जैसा भी हुआ जनता ने किया वो बहुत ही सोच समझ के किया।
लेकिन जिस आईपीएल गोलीकांड में जो हमारे एक शहीद राम लखन महतो, जिनकी पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, उनकी विधवा महिला, विधवा पत्नी जो थी, वो लगभग 4 साल तक, यानी विधायक बनने के बाद जो उनके आंदोलन, उनके पति के शहादत के बाद, उस शहादत के बदौलत जो विधायक बनी, और उसके अलावे जो भी यहाँ पर पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमें बताया, जो पीड़ित व्यक्ति थी, जो महिला थी, वो दीदी ने हमें बताया कि वो 4 साल तक परेशान थी, लेकिन 4 साल तक परेशान होने के बावजूद उनका विधवा पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ था। लेकिन हमने वो हमारे सामने उस पीड़ा को रखी और हमने बहुत ही उस विषय को लिया, चिंतन मंथन किया और हमने अधिकारियों से बात करके उनका विधवा पेंशन को लागू किया। तो कहीं न कहीं इस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप देखिएगा कि जिस महिला का इतना बड़ा पीड़ा था और वो 4 साल से चक्कर काट रहे थे, वो संभव नहीं हो पाया था उन लोगों से। और उनके अलावे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम जनता को बताना चाहेंगे, और हमें लगता है कि कई सारे जो जनता हैं जो हमारी कामों को देखे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब बताना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे वो देखे होंगे। और इसी तरीके में था एक बहुत बड़ा कार्य जो हम इनको कहना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि एक इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमेशा गरीब जनता निवास करती है, और उसी क्रम में एक बार ऐसा होता है पिछले वर्ष जो है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गाँव में पूरे गाँव का, रावराव का पूरा गाँव का 2 महीने का राशन काट लिया जाता है। और वहाँ के लोग जो हैं कई बार जैसे अधिकारियों के चक्कर काटते हैं और कार्यालयों का चक्कर काटते हैं, फलस्वरूप उन लोगों को वो समस्या का हल नहीं हो पाता है। उनके बाद वो लोग हमारे पास आते हैं और हमने उस समस्या को अपने एक स्तर से लिया, और हमने जहाँ तक लड़ाई लड़ा, लेकिन वो 2 महीना का कटा हुआ राशन हमने उन लोगों को दिलाया। तो इस तरीके से वो रहा। आप सोच सकते हैं कि जिस गाँव में 4 दिन 5 दिन से चूल्हा नहीं जला था, वो हमने किया। तो आप देखना चाहेंगे तो संघर्ष के नज़र से कहीं न कहीं जनता के बीच में हम रहे हैं, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका इधर हमारा गोला प्रखंड क्षेत्र के ही जो है आपका एक सरला गाँव करके है, वहाँ भी एक ऐसा था जो वहाँ के लोग इस गर्मी में, जो अभी साल जो बीत रहा है, यही गर्मी में वहाँ के लोग मजबूरन जो है एक प्रदूषित पानी पी रहे थे इधर-उधर से। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगा, और उन लोगों ने हमारे पास अपनी समस्या को रखा और हमने उन समस्या को सुना। हालाँकि उन लोगों ने हमसे पहले कई जनप्रतिनिधियों को उन लोग माने ये समस्या से रख चुके थे, लेकिन वो समस्या का समाधान वो लोग नहीं कर पाए थे। वो, और उस जल मीनार को हम कहना चाहेंगे तो कई वर्षों से खराब था, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जनता भी अंदाज़ा लगा सकती है कि उस जल मीनार में पूरे पेड़ उग गए थे और झाड़ी हो गया था। लेकिन हमने उस मामला को गंभीरता से लिया और उस जो खराब पड़ा जल मीनार था उसको भी हमने दुरुस्त करवाया। इस तरीके से कई सारे ऐसे काम हैं। वर्तमान में हम आपको फिलहाल का एक कहना चाहेंगे, जो हमारा गोला मुरी रोड है। गोला मुरी रोड जो है 4-6 महीना से काफ़ी खराब था, जर्जर था, और आए दिन कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। हमें लगता है कि हम जैसे उस मृतकों की अगर सूची बनाएँ तो कम से कम 15 से 20 की सूची आ सकती है। क्योंकि एक सड़क खराब होने के बावजूद, खराब होने के कारण वहाँ कई लोगों की, जैसे साइकिल चल के भी लोग मर जा रहे थे, पैदल चलने से भी गिर के मर जा रहे थे, ये ऐसी स्थिति थी। लेकिन वहाँ की जनताओं ने, उस क्षेत्र की जनताओं ने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाया, लेकिन कहीं से कोई समस्या का उन लोगों को हल नहीं मिला। फलस्वरूप वो लोग हमारे पास आए और हमने उनकी समस्या को सुना, देखा, और हमने अपने स्तर से उस विषय को लेकर के आगे तक गया। और हम दावे के साथ अभी कहना चाहेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति आप जाके देख सकते हैं, और कोई भी लोग जैसे खास करके जो गोला प्रखंड क्षेत्र से आते हैं या फिर गोला तरफ जो भी जाते हैं, मुरी तरफ जाते हैं, वो रोड आज ज़्यादा नहीं, जैसे मोटा-मोटी 1 महीना पहले ऐसा था कि आप धान खेत में जितना गड्ढा नहीं रहता है, धान खेत में जितना कीचड़ नहीं रहता है, वैसा रोड में था। लेकिन अभी आप जाके देखिएगा तो आप वो रोड जो है चकाचक है, हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड हो गया। चलिए, आपने सैकड़ों ऐसे काम किए हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जो असंभव था, जिसको आपने संभव कर दिया। चलिए, कार्य की बात है। अब ये बताइए कि जब जयराम महतो बोल दिए हैं कि आपको जो भी सैलरी होगा विधायक का, उसका 75% आपको जो है फंड में दान करना पड़ेगा, ट्रस्ट में दान करना पड़ेगा। ये जानते हुए आप विधायक के लिए क्यों अप्लाई किए हैं? क्यों विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? 75% आपको दान ही दब कर देना है तो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये तो 75% दान की जो बात है, ये तो बहुत कम राशि है। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अभी तक हमने जो जनता के हित में जो कार्य किया है,
हमने अभी तक लगातार जो जन मुद्दों को लेकर के मुखर रहे हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय हो या फिर अंचलाधिकारी का कार्यालय हो या फिर उपायुक्त का कार्यालय हो या फिर अनुमंडल का अधिकारी का कार्यालय हो या फिर पुलिस थाना हो या फिर हॉस्पिटल हो, हर एक जगह में हमने जनता की आवाज़ को लेकर के आवाज़ को बुलंद किया। और हम आप सोच सकते हैं कि हम अपनी जो खर्च होता है, सारे खर्च के साथ हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, हर एक कार्यालय में जाते रहे, लोगों की जो समस्या होती है उन समस्या में खड़े होते रहते हैं। तो ये 75% जो सैलरी से दान करना है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और इस राज्य के बदलाव के लिए वो आवश्यक है और उसको दान करने के लिए हमको तैयार है। हम तैयार हैं, इसमें हमको कोई आनाकानी नहीं है। चलिए ठीक है, 75% आप सैलरी मान लेते हैं, यदि आप बन भी जाते हैं, टिकट मिल भी जाता है, दान कर दीजिएगा, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि बेरोजगारों की समस्या आसमान पर है। सड़क की व्यवस्था देखिए या फिर स्वास्थ्य की समस्या देखिए, तमाम जगहों पर जो है पूरा बदहाली छाई हुई है। एकदम क्या बोले, एकदम इतना स्तर गिरा हुआ है कि लोगों का सदर अस्पताल जाने पर इलाज नहीं हो पाता है। इतनी बड़ी आप लोग के बीच में समस्या का मतलब कि चैलेंजिंग है, तो आप इतना बड़ा चैलेंजिंग को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? आप विधायक नहीं रहते, आप साइड से विधायक का कुछ जो विधायक के नीचे रहते हैं वो सब पद में आप रह सकते थे। पार्टी के बहुत बड़ा आपको पद भी मिला हुआ है, जिला प्रवक्ता भी है, लेकिन आप विधायक बन के ही जनता का सेवा ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जनता के लिए, रामगढ़ जनता के लिए जो है बढ़िया साबित हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सही कहा कि हम बिना कुछ बने भी सेवा कर सकते हैं और हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। अभी तक हमने जो भी सेवा किया, हमने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे कार्यों को हमने किया है और कोई भी जो है आम इंसान सेवा कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना ये तो स्पष्ट है कि जब एक पावर का वैल्यू होता है और जिस इंसान के पास पावर है, वो पावर चाहे कभी-कभी ऐसा देखिएगा कि विधायक हो या फिर सांसद हो, वो चाहे काहे नहीं लेढ़ा, लंगड़ा, लूल्हा जो भी हो, बहरा, आंधरा जैसा भी हो। हालाँकि ऐसा बोल कर के हम किसी का मान-सम्मान में ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये समझने के लिए, दर्शकों को ये समझने के लिए हम इस बात को कर रहे हैं कि पावर का वैल्यू रहता है। आप में कितनो टैलेंट है, लेकिन आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा जनता को न्याय दिलाने के लिए। यानी आपका कहना है कि पावर रहेगा तो बहुत ऐसा समस्या है जिसको पावर के बल पर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, विदाउट पावर का आप हल नहीं कर सकते। देखिए, विदाउट पावर का आप कार्यालय जाते रहिएगा, अधिकारी लोग आपको बुलाते रहेंगे, चक्कर काटते रहिएगा, बोलेंगे ठीक है नेताजी हो जाएगा, ठीक है नेताजी हो जाएगा। ऐसा-ऐसा करते-करते आपका महीनों साल बीत जाएगा। लेकिन समय पर जो जनता की समस्या होती है, वो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आप जिस तरीके से बोले कि स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर रामगढ़ में काफ़ी क्या कहेंगे कि लचीला है या फिर शॉर्ट में कहना चाहेंगे तो बदहाली में जो गुजर रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर विधायक चाहे, अगर विधायक का पावर जिनके पास है, अगर वो चाहे तो जो आप देख रहे हैं कि पंचायत में जो अस्पताल बना हुआ है, उन सारे पंचायत में सारा चिकित्सा का माने सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। और जो पंचायत क्षेत्र में जो गरीब लोग निवास करते हैं, उन लोगों को अपना प्रखंड में या फिर जिला में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग माने पंचायत में ही उन लोगों की सारा स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, चाहे डायरिया का हो या फिर मलेरिया का हो या फिर गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो प्रसव से संबंधित हो, ये सारी चीज़ का जो सुविधा है, उनको पंचायत स्तर से मिल जाएगा। और आप देखिएगा पूरे जिले में आप देखिएगा 2-3 पंचायत मिला करके लगभग जगह पर हॉस्पिटल बने हुए हैं। लेकिन सारे हॉस्पिटल जो है आप देखिएगा तो वहाँ माने जंगल में तब्दील हो गया है। बहुत सारा अस्पताल अगर खुला भी है तो नाम मात्र के लिए खुला हुआ है और वहाँ लोगों को एक टेबलेट तक नहीं मिल पाता है। दुर्भाग्य आप समझिए कि हमारे यहाँ पर इस रामगढ़ विधानसभा में गर्भवती महिलाओं को आप सोच सकते हैं कि उस समय ऐसा होता है कि महिलाओं का जान खतरे में होता है। अगर उनको समय पर समुचित माने उचित इलाज ना मिल पाए तो उस जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। यानी जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर के जन्म देने वाली माँ दोनों का मौत हो सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए रिम्स रेफर कर दिया जाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम चाहते हैं, हम ये इन सारी पीड़ाओं को देखते हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हमें किसान वर्ग से आते हैं, तो इन सारी समस्या को हम देख रहे हैं लगातार। हम मन में काफ़ी पीड़ा होता है और यही मन में आकांक्षा है कि अगर जनता हमें विश्वास करती है और पार्टी हमें ये कमान सौंपती है चुनाव को लेकर के, टिकट को लेकर के, और हमें उम्मीदवार बनाती है, तो हमारे पास चुनाव जीत के आने के बाद हमारे पास जो पावर होगा, हम जो बदहाली देख रहे हैं, हम जो तंगहाली देख रहे हैं, हम जो परेशानी देख रहे हैं, हम जो घुसखोरी देख रहे हैं, हम जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मेरा एक ख्वाब है
कि 1 साल के अंदर सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि ब्लॉक में, अंचल में लोग ज़मीन के रसीद कटाने के लिए 2 साल से दर-दर भटकते रहते हैं। उन सारी समस्याओं को, एक कुआँ, डोभा से लेकर के कोई भी आवास में जाइएगा, बिना घूस में कोई कार्य नहीं होता है। तो उन सारी समस्या को हम चाहते हैं कि कम से कम रामगढ़ विधानसभा को हम ऐसा बनाएँगे, रामगढ़ विधानसभा को इस तमाम क्षेत्र की जनताओं से मिल करके हम लोग ऐसा बनाएँगे, ऐसा सुलभ बनाएँगे कि यहाँ के कोई भी आम नागरिक अगर थाना जाएगा, तो उनको ये फ़ील नहीं होगा कि हम थाना में आए हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग थाना में जाते हैं, तो थाना में थानेदार डाँट देते हैं। कई थानों का हम उदाहरण दे सकते हैं और निर्दोष आदमी को दोषी ठहरा दिया जाता है और दोषी आदमी के पास अगर पैरवी होता है, सोर्स होता है, तो वो निर्दोष साबित हो जाता है। इस तरीके से अन्य कई सारी समस्याएँ हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से बात करिए या फिर शिक्षा के जगत में बात करिए। अगर जो भी हमारे एक जिला में या विधानसभा में जो भी स्कूल, कॉलेज सब हैं, सब में समुचित जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाता है। चलिए पांडव दा, आप जैसा बोले सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको टिकट मिल जाए और आप जीत जाए तो रामगढ़ जो है एक दिन में जमीन से आसमान में पहुंच जाएगा और सारी जो बदहाली छाई हुई है रामगढ़ में वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आपकी बातों से सुनने से लगता है। लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है और जीत भी जाते हैं तमाम तरीके से। जो भी प्रत्याशी आते हैं यहाँ पर रामगढ़ में जीत कर चले जाते हैं, वादे करते हैं लेकिन कुछ पूरा नहीं होता है। तो आप ऐसा क्या पूरा करेंगे कि वाकई में खाली आप मुंह की जो जुबानी है वही सुनाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर जहाँ तक बात है, आप हमारे कामों से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम बिना बने एक गाँव का पूरा कटा हुआ चावल हम दिलवा सकते हैं। हम बिना कुछ पद में रह कर के, एक काला रोड बन रहा था, उस काला रोड में हाफ किलोमीटर का जो बना हुआ रोड को हमने कबाड़ के फिर से बनवाया। कई ऐसे विधवा हमारी दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों के हमने जो है पेंशन पास करवाया। कई ऐसे लोगों का जो घूस के बदौलत जो है कुआँ रुका हुआ था, घर रुका हुआ था, उन सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट करवाया। कई ऐसा चीज़ है जो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राशन कार्ड के लोग दर-दर भटक रहे हैं, प्रखंड कार्यालय में भटक रहे हैं। उन सारी चीज़ों को, कई ऐसे हमने राशन कार्ड बनाया है जो निःशुल्क राशन कार्ड हमने कार्यालय से लोगों को बनवा के दिया है। जबकि आप सुनते होंगे कि एक राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को 5,000 7,000 रुपया लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम बिना पद में रह कर के इतना कुछ कर चुके हैं, तो अगर हमें पद मिलता है, पार्टी हमें ज़िम्मेवारी ये सौंपती है और जनता हम पर विश्वास करती है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ये रामगढ़ में ये बदलाव आएगा कि लोग भूल जाएँगे कि थाना भी ऐसा होता है या फिर अस्पताल ऐसा नहीं था, हमारे स्कूल ऐसे नहीं थे या फिर उपायुक्त कार्यालय ऐसा नहीं था। सारा कार्यालय जो है लोगों के अनुकूल कर दिया जाएगा। चलिए पांडव दा, ये बताइए कि टाइगर जयराम महतो आपको टिकट देंगे कि नहीं देंगे ये हम नहीं बोल सकते हैं। अब वो टाइगर जयराम समझे और ये पार्टी किन्हें टिकट देगी ये तीसरा या चौथा लिस्ट में ये पता चल जाएगा। लेकिन आप पहले ये बताइए कि यदि आपको टिकट मिल भी जाएगा तो आप जीत भी जाइएगा किसी तरह से, तो आप सबसे पहले कौन सा ऐसा रामगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले मेरा रामगढ़ विधानसभा के लिए यही कार्य रहेगा कि जो अंचल में लगभग अंचल में हमारे विधानसभा अंतर्गत में जो 10 साल 15 साल से तो सबसे जो जमीन का जो मामला है, जमीन का समस्या है, लोग अपना बाप का, अपना आजा का, अपना दादा परदादा का, खतियान का रसीद कटाने के लिए लोग का 4 जोड़ा चप्पल घिस जाता है। यानी जमीन की समस्याओं को आप सुगम बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जमीन से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, सबसे पहला मेरा कार्य वो रहेगा। और जिस तरीके से जो है यहाँ पर माफिया लोग जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर करके रखे हुए हैं, उन सारी माफियाओं से उन सारी जमीन को मुक्त करके और सरकार को सौंपना, सरकार अपने माध्यम से वैसे गरीब लोगों को सौंपेगी। और अंचल में जो भी मोटेशन ये सब जो पड़ा हुआ है 7 साल 10 साल 15 साल से, वो सब को बनने के बाद मेरा 1 महीना में कैंप लगा करके ये मेरा पहला विकास कार्य रहेगा। चलिए अंतिम सवाल आपसे लेते हैं कि 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है 2 महीना में, तमाम जनता को क्या आप संदेश देते हैं? हम इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी जनताओं ने, हमने भी 24 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार को देखा और सभी सरकार जो है इस जनता के साथ, इस झारखंड वासियों के साथ हमेशा खिलवाड़ की है। तो उस खिलवाड़ का बदला लेने के लिए इस बार सोच समझ करके वोट करें और एक ऐसा सरकार चुने, एक ऐसा विधायक बनाएं जो उन लोगों के आम जनताओं के सुख दुख में हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहे और एक ऐसा परिवार से, ऐसा
संघर्ष, ऐसा विचार, ऐसा ईमानदार लोग को चुने जो हमेशा जो परेशानी आ रहा है, जो 24 वर्षों से जो लोग परेशान हैं, वो परेशानी समाप्त हो जाए। चलिए, तो ये थे पांडव कुमार महतो जो गोला प्रखंड से आते हैं और ये रामगढ़ जिला का जिला प्रवक्ता है। देख सकते हैं साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। बाकी बात इनकी बातों से सुनने से आप लोगों को कैसा लगता है? ये लगभग दर्जनों ऐसा केस है जो साधारण केस नहीं था, जिसको सॉर्ट आउट करने का काम किए और जो भी समस्याओं से पीड़ित परिवार थे उनको ये राहत पहुंचाने का काम किए। बाकी बात आप लोगों को कैसा लगता है पांडव कुमार महतो जी, क्या इनको विधायक का सीट मिलना चाहिए रामगढ़ से JLKM के तरफ से? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। या इनको नहीं मिलना चाहिए तो किन्हें मिलना चाहिए, जिसे रामगढ़ में JLKM को उम्मीदवार आप लोग देखना चाहते हैं? ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। बाकी बात तीसरा या चौथा लिस्ट में रामगढ़ विधानसभा का भी प्रत्याशी का लिस्ट आ जाएगा। बाकी बात वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।